इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि ए कार इज स्पीडिंग अप ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विद एक्सेलरेशन ए। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द कार। पहला कह रहा है कि ए बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल। तो आपको फाइंड करना है फाइंड दिस एंगल। और देखिए दूसरा क्वेश्चन इसे पूछा गया है कि ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड एंड डज नॉट स्लिप्स ऑन द इंक्लाइंड। तो पूछा कि फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये आपका देखिए क्वेश्चन जो है इसमें कुल मिला के हमारे दो इंटरनल क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको एक एक करके पहले सिचुएशन को ही समझ लेते हैं क्या है। देखिए मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे आप एक मान लीजिए कि हमारी कार है, ठीक है। ये कार को मैं देखिए एक स्टेप को बना लेता हूँ कि देखिए हमारी कार है, ठीक है। अब ये कार क्या है, कार हमारी कह रहा है कि इस रोड में, यानी कि आप रोड दिखा दीजिए। एक हमारा ये रोड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि कार आगे कितना मूव कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो उसको आप ये दिखा दीजिए। तो देखिए हमारी जो कार है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। अब इसके बाद आपको देखिए इसके दो क्वेश्चन क्या देखिए, अभी हम लोग पहला सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग सेकंड सॉल्व करेंगे। अब देखिए ए पार्ट क्या बोल रहा है कि जो कार की सीलिंग है, यानी कि हाँ छत है, यहाँ पे देखिए ऐसा मान लीजिए यहाँ पे सीलिंग से एक बॉल को देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है, ठीक है। अब इसका मास आपको वैसे नहीं पता, मास का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट फिर भी मान लेते चलिए इसका अगर सपोज मास अगर एम भी लेंगे तो आपको देखिए सिचुएशन है कि हाँ अगर कार हमारी जब रेस्ट में थी या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो देखिए ये बॉल क्या हो रही है, सस्पेंड हो रही है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हमारा जो कार का जो एक्सेलरेशन है देखिए इससे इस पे बॉल पे देखिए क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा स्यूडो फोर्स का, ठीक है। अब इस स्यूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको पता है कि अगर हमारा कार का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता तो ऐसे में आपको पता है कि ये हमारा जो बॉल है ये कहीं ना कहीं वर्टिकली हैंग होता रहता है ना, क्योंकि इसका देखिए जी तो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ग्रेविटी की वजह से। बट एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी जो कार है ए एक्सेलरेशन से आगे की तरह मूव करे, तो वही देखिए जो कार का ए है वही इस बॉल को भी आपको ए मिल जाएगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ए यहाँ पे आप दिखा दीजिए, ठीक है ए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर कार हमारी एक्सेलरेट हो रही तो बॉल पे हमारे देखिए दो दो लगेंगे एक्सेलरेशन, एक तो ग्रेविटी का लगेगा और एक आपका लगेगा कार का, है ना, ए का। बट ये अपोजिट लगेगा, तो अब इसी का तो जो रिजल्टेंट होगा वही आपको बोल रहा है। तो कंफर्म है देखिए इसका रिजल्टेंट कहीं ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है, इस इनके बीच में। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी जो देखिए सीलिंग है, तो देखिए सीलिंग से एक्चुअल में हमारा जो स्ट्रिंग होगा देखिए ऐसे हो जाएगा। आपने इसको वर्टिकली हैंग किया था लेकिन कार एक्सीलरेट करने की वजह से देखिए बॉल हमारी ऐसे हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि देखिए वर्टिकल से इसने पूछा है कि कितना यहाँ पे एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ये थीटा देखिए पूछा हुआ है। अब इसको थीटा आप मान लेते हैं, तो इसको थीटा आपसे पूछा हुआ, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे दोबारा से बना लीजिए कि देखिए आपको पता है कि यहाँ पे जी डाउनवर्ड लग रहा है और आपको मालूम है कि ए क्या है, बैकवर्ड लग रहा है। तो जो इनका रिजल्ट होगा वही आपको इसके बीच में दिखाना है, क्योंकि जो रिजल्ट होगा वही आपके देखिए स्ट्रिंग है, वैसे स्ट्रिंग आपको बन जाएगी कुल मिला के, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं वर्टिकल से पूछा गया, तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए एंगल की वर्टिकल से अगर हम मान लें, तो वर्टिकल से देखिए एंगल हमने ये माना हुआ थीटा, ये वाला एंगल देखिए ना, ये आपको थीटा माना हुआ। अब देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, अगर इसको एक ट्रायंगल में आप देखिए कन्वर्ट करें तो आपको पता है कि ये आपको ए वाली लाइन है, क्योंकि ए हमारा बैकवर्ड लग रहा है और देखिए आपका ये जी नीचे लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप टेन थीटा अप्लाई कर लें तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप देख सकते हैं एंगल को देखते हुए हमारा जो परपेंडिकुलर देखिए ये ए वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए और डिवाइड करेंगे। देखिए बेस हमारा क्या दिखाई दे रहा है, बेस हमारा जी वाला आपको दिखाई दे रहा है एक्सेलरेशन, यहाँ पे जी कर दीजिए। तो ये हमारे कैंसर हो गया, लेकिन हमको एंगल पूछा गया था फ्रॉम वर्टिकल, तो देखिए थीटा कितना आ जाएगा, तो थीटा हमारा आ जाएगा कि टेन इनवर्स ए अपॉन जी, ठीक है। ये देखिए ए अपॉन जी, ये हमारा देखिए फाइनली आंसर आएगा कि हाँ इतना हमारा जो बॉल होगा ये वर्टिकल से एंगल ये बना लेगा। तो देखिए हमारी पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए इसी में हम सेकंड क्वेश्चन को भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कि इसी कार के अंदर क्या कोई इंक्लाइंड प्लेन है। तो अब आपको ये भी इंपॉर्टेंट, इंक्लाइंड प्लेन देखिए बनाएंगे कैसे। तो थोड़ा सा अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा दूं, उसके बाद फिर आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ कैसे देखिए इंक्लाइंड प्लेन बनेगा। आपको इंक्लाइंड प्लेन इस टाइप का बनाना है, इधर ऐसे, ये देखिए, ओके। अब इसके ऊपर देखिए ब्लॉक आप यहाँ पर दीजिए, ये आपको कोई ब्लॉक है, इसका मान लेते फिर से मास, अभी चलिए एम मान लेते फिलहाल, अभी मास आपको आगे चल के कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप। तो अभी देखिए यहाँ पे है ये इंक्लाइन प्लेन है, अब इसके ऊपर देखिए कोई ब्लॉक रखा है और ये आपको सपोज इस बार एंगल चलिए अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा आपसे पूछ रहा है कि कितना लगेगा। देखिए आप भी सेम काम करना है कि अगर कार के पास कोई भी एक्सीलरेशन अगर नहीं होता तो आपको मालूम है कि इस ब्लॉक का एक वेट का कंपोनेंट नीचे की तरफ लगेगा, इसी वजह से ये ब्लॉक क्या होता है नीचे शिफ्ट होता है। कितना देखिए वेट का कंपोनेंट लगेगा, तो आप जानते हैं कि एम जी साइन थीटा, यहाँ पे हमने थीटा ना मान के अल्फा माना, तो यहाँ पे लिख दीजिए एम जी साइन अल्फा। तो देखिए ये लगेगा इसका वेट का कंपोनेंट।
लेकिन क्योंकि हमारी कार क्या हो रही है, देखिए आगे एक्सेलरेट कर रही है, तो आपको सेम बोलना है कि इस मास में देखिए क्या है, एक स्यूडो लगेगा पीछे, ठीक है। अब जो यहाँ पे स्यूडो लगेगा तो क्या होगा, जो कार का एक्सेलरेशन है देखिए वही इसके ऊपर लगेगा, तो यहाँ पे ए बना दीजिए आप, ठीक ए। बस क्या है, आपको जो ब्लॉक का मास है, इस मास का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एम, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं ये देखिए स्यूडो फोर्स बन गया एम ए। लेकिन अब आपको क्या करना है, कह रहा है कि ब्लॉक हमारा रेस्ट में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका वेट का कंपोनेंट नीचे लग रहा है mg sin अल्फा, इसको अपोज करने के लिए पक्का एक ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए। अभी कितना फोर्स लगेगा, तो आप आइए इसको क्या करिए, सूडो फोर्स को कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। अगर कंपोनेंट देखिए ब्रेक करेंगे, तो अगर हमने इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा माना, तो पक्का ये भी हमारा अल्फा होगा, क्योंकि आपको पता है सेम है। अब इसको एम ए को तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, एम ए कॉस अल्फा आपको ऊपर दिखाई देगा। और देखिए सूडो का इधर देखिए कंपोनेंट कौन सा आएगा, तो आप देख सकते हैं कि एम ए और साइन अल्फा आएगा। तो अपने को ये मतलब है कि इसके कौन उस कंपोनेंट से जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एम ए और कॉस अल्फा किसको देखिए बैलेंस कर रहा है, तो इसके वेट के कंपोनेंट को, यानी कि एम जी और साइन अल्फा को ये बैलेंस कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इसके मास से देखिए मास अपने आप देखिए कैंसिल हो गया, तो हमारा देखिए फाइनली क्या होगा, यहाँ पे ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए जी साइन अल्फा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ए को जी से डिवाइड कर दें, ए बाई जी, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, दैट इज टेन अल्फा आपको हाथ से मिल जाएगा। इसका भी देखिए आपको एंगल पूछा गया था इंक्लाइन प्लेन का, दैट इज आपको अल्फा पूछा गया था। देखिए आपका अल्फा कितना आएगा, तो अभी वापस इधर टेन को ले आइए, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए आपका आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन जी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इसका इंक्लाइन प्लेन का एंगल आ गया। और इसके पहले जो आपने निकाला था, कहीं ना कहीं इसका स्टिंग का देखिए एंगल आया, तो आपको क्या लगा था कि दोनों के दोनों एंगल सेम आ रहे हैं, कि ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट किया गया कि दोनों के क्या है, सेम यानी कि रिजल्ट आ रहे हैं बोथ। तो ये तो आपका क्वेश्चन का देखिए सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए इंक्लाइन प्लेन को हम लोगों ने ऐसे क्यों नहीं माना, ठीक है। कार के अंदर ऐसे भी तो मान सकते थे, बट आपको देखिए ऐसे मानना है ताकि इसको बैलेंस कर सके। अभी आप मान लेते हैं अगर ऐसे मानते तो ये पक्का सीडू इसका पीछे लगता, तो ऐसे में ये देखिए बैलेंस करने वाला कोई फोर्स को मिल ही नहीं रहा, क्योंकि देखो आपको पता है कि इसका जी साइन अल्फा भी देखिए नीचे लग रहा है, और कहीं ना कहीं सीरो भी देखिए पीछे लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फिर क्या है, कन्फर्म ये नीचे गिर जाता। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हमने इंक्लाइन प्लेन को जानबूझ के ऐसे माना हुआ है, ठीक है, ताकि ये कहीं ना कहीं इसके एक वेट के कंपोनेंट को बैलेंस कर सके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।